हेलो। करंट अफेयर्स के सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और ये जो है नोबेल पुरस्कार पर है, नोबेल प्राइज़ पर है इकोनॉमिक्स के 2023 का। ये जो मिला है, ये अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार मिला है क्लॉडिया जो है गोल्डिन को मिला है। और क्लॉडिया गोल्डिन जो है बेसिकली अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और ये हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसकी प्रोफेसर है, उसमें जो है प्रोफेसर है वहाँ पे। अच्छा, इनके विषय में ये कहा जा सकता है कि देखिए ये तीसरी महिला हैं जो है जिनको ये इकोनॉमिक्स का जो है पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज़। और इससे पहले जो है 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रम को मिला था और 2019 में यानी 2019 में जो है एस्थर डफलो को मिला था। लेकिन अकेले पुरस्कार जो सोलो जो इसको कहते हैं वो जो है क्लॉडिया गोल्डिन को ही मिला है। उससे पहले जो दो महिलाओं को मिला है वो संयुक्त रूप से दिया गया था। अच्छा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्यों इनको दिया गया है, बेसिकली क्या है, महिलाओं के संदर्भ में जो है एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम, महिलाओं के संदर्भ में जो श्रम बाजार है, लेबर मार्केट है के परिणामों के बारे में हमारी समाज को, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अच्छा, देखते हैं मेन पॉइंट्स। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो महिला श्रम का जो है भागीदारी है उसके कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं श्रम भागीदारी में। गोल्डन्स यू कर्व डिमोन्स्ट्रेटेड, इन्होंने एक यू कर्व है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं यू कर्व। इट यू कर्व डिमोन्स्ट्रेटेड दैट देयर इज नो हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन बिटवीन वीमेंस पार्टिसिपेशन द लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका ये कहना है, इन्होंने यू कर्व के माध्यम से ये चीज़ बताई है कि ऐतिहासिक रूप से ये कोई कंसिस्टेंट सतत लगातार जो है या सुसंगत कह सकते हैं आप, सुसंगत जो है या अनुरूप कह सकते हैं कि एक संबंध नहीं है, सुसंगत संबंध नहीं है महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी और आर्थिक विकास में। यानी कि इनके बीच में कोई जो है हिस्टोरिकली जो है ऐतिहासिक रूप से कोई संबंध नहीं है, जो है समरूप संबंध नहीं है। यू शेप रिलेशनशिप in the development process female labor force participation in a U-shaped relationship को दिखाया है कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें महिलाओं का जो श्रम बाजार में भागीदारी है फर्स्ट डिक्लाइंस, पहले गिरती है एंड देन राइज। देखो पहले जो गिरेगी देन राइज करेगा, तो यू शुड जो है यू जो शेप जो है रिलेशनशिप को दिखाया है। आगे ये कहती है विमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई फॉर द पुअरेस्ट कंट्री, जो गरीब कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर का में जो है एंगेजमेंट ज़्यादा है महिलाओं का, वहाँ पर महिलाओं का जो है जो भागीदारी है श्रम में वो हाई है। लोअर द मिडिल इनकम कंट्री, जो मध्य आय वाली देश हैं उनमें कम है। देन राइज अगेन अमंग द हाई इनकम कंट्री, जो उच्च आय वाली देश है उसमें फिर पुनः जो है बढ़ता है। तो कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ हाई है फिर लो हो गया, फिर जो है हाई इनकम कंट्रीज में जाकर फिर जो है हाई हो गया, तो इस तरह से दिखाया इन्हें। लेजिस्लेटिव गैप्स और कस्टम्स नोन एज मैरिज बार, जो इन्होंने कहा कि जो विवाह के बाद जो बंधन लगते हैं महिलाओं पर काम पे जाने से उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में इन्होंने कहा है। लेजिस्लेटिव गैप्स जो है या कस्टम्स नोन एज मैरिज बार ऑफन प्रिवेंटेड मैरिड वीमेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग देयर एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर, जो है उनकी मतलब श्रम की मांग के बावजूद भी जो है विवाह के पश्चात कुछ ऐसे बंधन लग जाते हैं जिससे वो अपने कार्य को, अपने नियोजन को, अपने रोजगार को कंटिन्यू नहीं कर पाते, लगातार नहीं रख पाते और उसको रोक दिया जाता है। तो ऐसे उनको बंधनों को उन्होंने मैरिज बार कहा है, यानी कि शादी के बाद महिलाओं की जो है लेबर मार्केट में जो भागीदारी है वो कम होती है, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर मोर ऑन वीमेन देन मैन, ये कहते हैं कि जो बच्चे की देखभाल है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी
महिलाओं पर होती है पुरुषों की अपेक्षा, अफेक्ट देयर करियर प्रोग्रेशन, उनकी जो करियर में जो बढ़ोतरी है, जो है विकास है, उसको जो है रोकती है, इफेक्ट होती है बच्चों की केयर के कारण, क्योंकि उनको बहुत समय जो है बच्चों को देखभाल में देना पड़ता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, रिजल्ट इन वीमेन डिलेइंग मैरिज, इसका परिणाम क्या निकलता है कि महिलाओं की शादी देर से हो रही है और चाइल्ड में बच्चे भी देर से पैदा हो रहे हैं, दस इंक्रीजिंग देयर एजुकेशन एंड करियर प्रोस्पेक्ट, और इस प्रकार ये देखा गया कि उनकी शिक्षा भी बढ़ती है और करियर की संभावनाएं में भी बढ़ोतरी दिखाई। इन्होंने कुछ अपने निष्कर्ष निकाले हैं। अच्छा, एक ये छोटा सा और पॉइंट है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, ये न्यूज में भी रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना करने की अधिसूचना जारी की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड, अधिसूचना जारी की, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की अधिसूचना जारी की इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में, एस्टेब्लिश टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक। इसका उद्देश्य क्या है कि जो है इसके हल्दी के विषय में जानकारी बढ़ाना, इसके और इसके उपभोग के बारे में, एंड डेवलप न्यू मार्केट इंटरनेशनली टू इंक्रीज, और अंतर्राष्ट्रीय जो है क्षेत्र में नए मार्केट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मार्केट की तलाश करना, विकास करना, ताकि जो है निर्यात बढ़ सके। द प्रपोज्ड बोर्ड इज टू वर्क अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रस्तावित बोर्ड का काम करेगा। ओके।